हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आपको सुना रही हूँ ऐसी कहानियाँ। तो मेरे चैनल पर जाइए और सुनिए कहानियाँ। तो मैं आपको सुनाती हूँ आज कहानी एक चिड़िया की। सालों पहले एक घंटाघर में टीकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टीकू चिड़िया छोटी सी थी, उसके पंख मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटाघर के पास ही एक घर था जिसमें चिड़िया से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वह टीकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज़ रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टीकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही वो अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ कर सकते थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टीकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब उन्हें 3 कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफ़ी नहीं थे, वे 8 लोग थे, इसलिए उन्होंने टीकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टीकू उसके भाइयों और उसकी माँ के लिए घर की खिड़की में चोंच मारती ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफ़ी तलाश करने के बाद जब टीकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहाँ काफ़ी संख्या में कीड़े थे, उनके कई दिनों के खाने का इंतज़ाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। तभी टीकू चिड़िया, उसका भाई और माँ वापस लौटे तो पिता ने उन्हें पहचाना नहीं और गुस्से में उन्हें सबको भगा दिया। टीकू ने पिता को समझाने की काफ़ी कोशिश की। उनके बार बार बताया कि किसी ने उन पर रंग फेंक दिया है, लेकिन टीकू के हाथ असफलता ही लगी। उनकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टीकू ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टीकू के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और माफ़ी मांगी। आप सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? कभी भी किसी को पूरी तरह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जुटाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं।